हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम द डंजियन स्मगलर के एपिसोड नंबर 16 को नैरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सियो को रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही थी और क्योंकि वो यहाँ पर किसी से भी कुछ भी पूछ नहीं पा रहा, वो यहाँ से जाने के बारे में सोचता है। पर तभी जारियोंग जो कि वहीं पर ही था, आगे आता है सियो के रजिस्टर करने में मदद करने और वो सियो को समझा देता है कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या करना है। जारियोंग फिर जाकर अपने सीट पर वापस से बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि शायद सियो यहाँ पर पहली बार आया है। और अब जारियोंग यहाँ पर बैठकर सोच रहा होता है कि अगर उसे पहले से पता होता कि सायरोम को आने में लेट होगा तो वो पहले ब्लैक मार्केट होकर यहाँ पर आता, क्योंकि उसे रॉयल जेली के साथ कोई आइटम भी मिली है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। पर वो ये भी सोचता है कि अभी बेटर ये होगा कि वो अभी एम्पीरियल वॉस्प के रिलेटेड कोई भी चीज़ें ना बेचे। पर अगर उसे पैसों की ज़रूरत पड़े तो वह एनकिल्स ब्लड को बेच देगा जो कि सायरोम ने उसे दी थी। उसके बाद हमें ईगर जंगल्स के अंदर जो 3 ग्रेटेस्ट डिजास्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाता है और उनमें से ही एक है टायरेंट ऑफ लैंड एनकिल। पिछले कुछ दशकों में एंडलेस अटैक स्क्वाड को भेजा गया था एनकिल को मारने को, पर कोई भी ये करने में सफल नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बस कुछ लूज स्केल्स और बस थोड़ा सा ब्लड लाने में कामयाब रहे हैं। पर उसके बाद गवर्नमेंट ने एनकिल को मारने को फॉरबिडन कर दिया है और उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनकी वैल्यू आसमान छूने लगी है। फिर हम सियो को देखते हैं जो कि जारियोंग से आकर पूछता है कि क्या वह उसके साइड में बैठ सकता है, क्योंकि दूसरी कोई भी जगह खाली नहीं है। और क्योंकि सायरोम देर से आने वाली है, सियो को वहीं पर ही बैठता है और वो दोनों कोइंसिडेंटली सेम गेम हीरोज ऑफ केओस खेल रहे होते हैं। और जारियोंग सियो को एक डुओ मैच खेलने की बात करता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि सियोल के कुछ रीजन्स में कुछ छोटे छोटे एबंडन लैंड्स हैं जिन्हें कि स्कार्स कहा जाता है। एडिसन के समय पर, यानी जब ये सब मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे थे, जो पूरे शहर थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिनमें से बहुत सारे को रिस्टोर तो कर दिया गया है, पर जो एरियाज डंजिन के पास थे उन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया ताकि अगर कोई मॉन्स्टर डंजिन से बाहर आ जाता है तो ये जगह एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्स को भी बना दिया गया है। पर पिछले 20 सालों में ऐसे बहुत से कम केसेस हुए हैं जब मॉन्स्टर्स इन वॉल को पार करके यहाँ पर आ पाए हैं। उसके बाद हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि मीडियम साइज मॉन्स्टर के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइवर और हेल्पर हैं। 22 साल का सो चेंग यू जो कि एक फॉर्मर ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर है, और दूसरी है 31 साल की जो येना जो कि एक फॉर्मर गोल्ड क्लास एडवेंचरर है, जिसको कि अपने आई इंजरी के बाद रिटायर होना पड़ा। चेंगवो जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है कि उसके दोस्त मॉन्स्टर्स को हंट करके कितना कमा रहे हैं और वो यहाँ पर बस एक ड्राइवर है। पर येना कहती है कि अगर उसे इतनी कंप्लेन है तो आखिर वो ये काम क्यों कर रहा है, वो छोड़ के चला जाए। फिर वही बताती है कि चेंगू को बड़े मुश्किल से उसका लाइसेंस मिला है और उसके पास स्किल्स भी नहीं जिससे कि उसे एक अच्छी पार्टी को ज्वाइन करने का मौका मिले। दोनों जाहिर होते हैं कि तभी गाड़ी में झटका जैसा लगता है, तो दोनों ही साइड में रुकते हैं और येना निकल कर जाती है पीछे चेक करने, कहीं उनके गाड़ी से कोई मॉन्स्टर तो बाहर नहीं निकल गया जिनको कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और यह बात येना चेंगुओ को हेडक्वार्टर को बता देने को कहती है कि वो लोग साइड में रुके हैं चेक करने के लिए। और चेंगुओ भी यह बात हेडक्वार्टर को बता देता है और फिर वो गाड़ी में ही बैठा रहता है, क्योंकि उसे बाहर जाने से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और वह कॉन्फिडेंट भी है कि येना सब कुछ संभाल लेगी, क्योंकि अगर उसकी आई इंजरी नहीं हुई होती तो वो इजीली आ जाएगा रैंकर होती। पर तभी ट्रक में एक दूसरी लड़की आकर बैठती है जिसने के बाहर येना के 2 हिस्से करके उसे मार दिया है, और वो अंदर आकर येना की तारीफ करती है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी उसके स्किल्स बहुत ही अच्छे थे, पर आखिर इतने अच्छे स्किल्स होने के बाद भी वो गवर्नमेंट के लिए काम क्यों करती थी। फिर वो वहाँ पर रखे लिस्ट को देखते जो कि पीछे वाला मॉन्स्टर्स के लिए है, पर चेंगवो ये सब देखकर पूरा डरा हुआ था। वो लड़के फिर उसे गाड़ी चलाने को कहती है अगर वो भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। यहाँ पर हम जारियोंग एंड सियो को देखते हैं जो कि अपने डुओ मैच जीत गए थे और अब दोनों ही एक साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं। और जारियोंग हैरान हुआ है कि दोनों सेम एज गई हैं उसके बॉडी को देखते हुए। जारियोंग फिर पूछता है कि वो कौन से स्कूल से है, पर तभी अचानक ये पूरी जगह हिल जाती है जैसे कि बाहर कोई बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। और हम देखते हैं कि यह वही ट्रक है जिसको कि चेंगुओ ड्राइव कर रहा था और उस ट्रक का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर ये सब देख रही थी और किसी से कॉल पे बात भी कर रही थी। वो लड़की कह रही होती है कि वो सोच रही थी ये कितना अच्छा होता अगर वो ये काम गैंगनम के मिडिल में कर पाती,
और फ़ोन पे जो दूसरी तरफ है वो उसे वापस आने को कह रहा था, क्योंकि जल्दी इस जगह पर एडवेंचरस रेस्क्यू के लिए आ जाएंगे। पर वो लड़की कहती है कि वो श्योर है वो पकड़ी नहीं जाएगी, और वो ये भी बताती है कि उसने सभी मॉन्स्टर्स को जगह दिया है। और तभी ट्रक के कंटेनर को फाड़कर शहर के बीचों बीच कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं, और यह वही हॉर्न हॉरर मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में हमें पहले पता चला था, जिनके पावर उनके हॉर्न से पता चलती है, जिसके जितने ज़्यादा हॉर्न्स उसके उतनी ज़्यादा पावर। और वो लड़की जिससे फ़ोन पे बात कर रही थी वो बेट लगाती है कि रेस्क्यू आने से पहले ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर एटलीस्ट 100 लोगों को मार चुके होंगे। पर तभी हम जारियों को देखते हैं जो कि जम करके वहीं पर आ जाता है मॉन्स्टर को रोकने के लिए, और वो किक मार के एक मॉन्स्टर को दूर भेज देता है जो कि लोगों को मारने आ रहा था। और वो सोच रहा था कि एक हॉर्न वाला हॉर्न हॉरर जिससे डील करने में बिल्कुल भी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। पर तभी एक मॉन्स्टर जारियों के ऊपर एक बाइक फेंकता है जिससे कि जारियों बाल बाल डॉज कर पाता है, और यह 2 हॉर्न मॉन्स्टर था जिससे कि जारियों किक करके उसके हमले को रोक देता है। फिर हमें पता चलता है कि हॉर्न हॉरर मॉन्स्टर्स की लाइफ स्पेन 5 to 6 ईयर्स होती है, और ज़्यादातर सभी मॉन्स्टर सेकंड हॉर्न को ग्रो करने से पहले ही मारे जाते हैं। पर 8% मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि सेकंड हॉर्न को ग्रो कर लेते हैं, जिससे कि उनकी रिपॉपुलेट करने की एबिलिटी आ जाती है, और उनकी लाइफ स्पेन और स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी वही सेकंड हॉर्न मॉन्स्टर के सामने जारियोंग सोच रहा होता है कि यह फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग है, पर यह कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि वो संभाल नहीं सकता। पर प्रॉब्लम है उनकी ड्यूरेबिलिटी, जो कि पिलग्यू से भी 3-4 गुना ज़्यादा टफ है, जो कि खुद ही एक ग्रेट टैंक था जो कि बड़े बड़े मिसाइलों को भी सह सकता था। और अभी जारियों के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, तो वो पूरा कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पा रहा है कि इतने में वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे हरा भी पाएगा। और तभी वो मॉन्स्टर जारियों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि जारियों जंप करके डॉज कर देता है, और फिर वो वहाँ पे पड़े एक रॉड को ले लेता है लड़ने के लिए। पर अचानक ही वह मॉन्स्टर जंप करके जारियों के पीछे चला आता है, और वो यहाँ पर आया था आम लोगों को मारने के लिए। और क्योंकि ये मॉन्स्टर 3 स्टार का है, आम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और एक एडवेंचरर भी जिसके पास कोई भी इक्विपमेंट या फिर मैजिक ना हो, वो भी यहाँ पर एक लिमिट तक ही कुछ कर सकता है। पर अभी यहाँ पर सियोक भी आ गया था, और वो उस मॉन्स्टर के हमले को बस अपने एक हाथ से ही रोक देता है, और फिर वो उसे जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। पर सियोक ये भी जानता है कि वो इक्विपमेंट के बिना डैमेज नहीं दे पाएगा, और ये मॉन्स्टर जो कि सियोक पर फोकस कर रहा होता है, जारियोंग तभी पीछे से आकर उसके गर्दन पर रोड से वार करता है, जिससे कि वह मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। पर तभी दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि दूसरे जो मॉन्स्टर थे उन्होंने शहर को पूरा डैमेज करना शुरू कर दिया है, वो लोगों को मारते जा रहे हैं। सियोक बताता है कि अभी रेस्क्यू को आने में कुछ और समय लगेगा, पर अभी लोग मरना चालू हो चुके हैं। सियोक फिर टॉन्टिंग कॉल को यूज़ करने के बारे में सोचता है, जो कि एक टैंकर की बेसिक स्किल होती है। इसमें टैंकर बहुत ज़ोरों से स्क्रीम करते हैं, जिससे कि आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी अटेंशन उन पर आ जाती है। और सियोक जो कि एक एडवेंचरर बनना चाहता है, उसने सोच लिया है जब तक यहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच जाती है, वो तब तक सभी मॉन्स्टर को यहाँ पर खुद ही रोकेगा। और क्योंकि वो जारियोंग से आज ही मिला है, वो उसके जान को खतरे में डालना नहीं चाहता, और वो जारियों को कहता है कि उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। पर जारियोंग उसे स्क्रीम करने को कहता है, क्योंकि एक टैंक को तो यही करना चाहिए। पर सियोक उसे समझाने लगता है कि यह बहुत ही डेंजरियस हो सकता है। तो जारियोंग कहता है, और तुम प्लान कर रहे हो ये सब होने के बाद भी तुम इसे अकेले ही संभालोगे? वेल, अगर मैं अकेला होता तो मैं मेरे चॉइस को लेकर सोचता, पर मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, क्यों, है ना? और तुम गेम्स में भी काफ़ी अच्छे हो, स्पेशली जब बात आती है किसी को प्रोटेक्ट करने की। जारियोंग फिर सोचने लगता है कि वो यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो कोई एडवेंचरर हो, और उसे करने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और जब वो ये कर रहा है, वो सोचता है कि उसे यहाँ पर अपना बेस्ट देना चाहिए। और फिर वो सियोक को कहता है कि अब देर किस बात की, चलो हमला करते हैं। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।